पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। पिछले 2-3 दिनों से मैं खेल समझिए में नहीं रह रहा था क्योंकि कुछ विशेष खबर करने के लिए हम बाहर गए हुए थे, लेकिन अभी खेल समझिए हम लेके आए हैं। हमारे साथ बाबा हैं। देखिए, खेल समझिए में हम लोग आपको राजनीति का खेल समझाते हैं कि राजनीति में क्या चल रहा है। सरकार जो नई नई बनी है, एनडीए की सरकार है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन फिर भी अभी सरकार के अंदर खाने में बहुत सारी जो पेच हैं वो बची हुई। वही पेच को हम समझाने के लिए आपके बीच में आए हैं। देखिए, पिछले 1-2 दिनों में आपने देखा होगा कि तमाम जो नेता थे नीतीश कुमार से, जिनकी तलखियां बढ़ी हुई थी, वो नेता अब नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। पिछले दिनों देखा आपने कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में भरे सदन में क्या कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। लेकिन अब जीतन राम मांझी जाकर नीतीश कुमार से मिलते हैं, अपने रिश्ते सुधारते हैं। और आज उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने एक समय अपने खून देने की बात नीतीश कुमार को कही थी और वो फिर अलग हो गए थे नीतीश कुमार से, अपने रास्ते उन्होंने अलग कर लिए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज जाकर अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और अंदर खाने में जब बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, उसकी खबर भारत लाइव पे आप देख सकते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आई दिल्ली से। जो तस्वीर आई, हमारे संपादक ने भी आपको खबर करके बताया कि दिल्ली से ललन सिंह और नरेंद्र मोदी की तस्वीर आती है। ललन सिंह पीएमओ पहुंचते हैं और जाके वहां पर नरेंद्र मोदी से दंडवत प्रणाम करते हैं नरेंद्र मोदी को। और ये मुलाकात जो है चर्चाओं का विषय बन जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा तल्ख हो गए थे ललन सिंह नीतीश कुमार के कहने पर, या फिर अपने मन से, जैसे भी हो, तमाम भारत लाइव के माध्यम से हम लोगों ने आपको बताया है। लेकिन इसका मतलब यही है कि जो बड़े नेता हैं उनसे अब जो है अपने रिश्ते ये लोग सुधार रहे हैं। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे तमाम नेता नीतीश कुमार से अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। वहीं ललन सिंह और जो नीतीश कुमार से के रिलेटेड नेता है, ललन सिंह हो गए, केसी त्यागी, ये लोग नरेंद्र मोदी से और एनडीए के बड़े नेताओं से अपने रिश्ते सुधारने में लगे हैं। लेकिन इस बीच अंदर खाने की क्या खबर है, इस पर बाबा आपको समझाएंगे। देखिए, आज का टाइटल हम समझ लेते हैं। भाजपा बहुमत से पहले खेला ना कर दे, इसलिए छनकल है नीतीश, लुका के रखे हैं तुरूप का पत्ता। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बाबा, भाजपा कौन सा ऐसा खेला कर सकती है जिसके लिए नीतीश कुमार ने तुरूप का पत्ता छुपा कर रखा हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जितना भी बात आप कीजिएगा तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अबूझ पहेली की तरह रहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से घटनाक्रम बिल्कुल अबूझ पहेली की तरह रहते हैं। लेकिन बाबा आप ही थे और पंचनामा में हमारे संपादक थे जिन्होंने इस अबूझ पहेली को पूरे बिहार को बुझाया और बता दिया कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार एक अबूझ पहेली की तरह एक्ट कर रहे हैं। जी बाबा, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब ये महागठबंधन छोड़ करके एनडीए की तरफ आए, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सहज जी, और इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से उनका पुराना रिश्ता रहा है, जी वो फिर से वो संतुष्टि के साथ उनके साथ आगे बढ़ेंगे। जी जी, लेकिन ये संतुष्टि आखिर क्यों, जी और अगर संतुष्ट हैं तो मंत्रिमंडल इतना दिन क्यों रुका हुआ है? जी बिल्कुल बाबा, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब तक नीतीश कुमार के जितनी बार 9 बार उन्होंने मंत्रिमंडल का शपथ लिया है, इतना ज़्यादा संशय कभी नहीं रहा, कन्फ्यूजन कभी नहीं रहा है। इस बार कन्फ्यूजन है, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बाबा, आपको याद होगा सागर 28 तारीख को जब शपथ ग्रहण हो रहा था, जी बाबा, उस समय से लेकर के उसके एक दिन पहले तक हम लोगों ने बताया था कि जो असहजता दिख रही है सम्राट चौधरी के चेहरे पर, जी जी बाबा, ये वास्तविक है या फिर जी एक्टिंग है। बिल्कुल, मैंने ही आपसे सवाल पूछा था कि बाबा कि आज सम्राट चौधरी साहब मिलकर आ रहे हैं, पूछ कर आ रहे हैं, काफी नाराज नजर आ रहे थे। काफी नीतीश कुमार पर उखड़े हुए हैं, सड़क पर कार्यक्रम कर रहे हैं। बाबा हमको नहीं लगता है, हम बोले थे बाबा मेरा शब्द है ये, बिल्कुल, लेकिन आपने समझाया था। उसके बाद जो हमारी जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर हो सकता है कि हम गलत भी हो जाएं, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना यह है कि मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण से पहले जी नीतीश कुमार को जो लिस्ट दी गई थी, वो लिस्ट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए सहज करने वाली थी। अच्छा, यानी कि सम्राट चौधरी जो एक्ट कर रहे थे वो और जो लिस्ट दी गई थी, वो दोनों में काफ़ी अंतर था। अच्छा, जो लिस्ट दी गई थी वो नीतीश कुमार के हिसाब से जी लोगों का चयन वाली लिस्ट थी। कहा गया था कि आप जो कहेंगे वही होगा जी, लेकिन अचानक से जब मंत्री सभी लोगों को समय ले लिया गया, इस्तीफा दे दिए, तो पूरी की पूरी लिस्ट बदल गई। अच्छा,
भारतीय जनता पार्टी ने एक उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गेम कर दिया बिल्कुल, भाजपा ने। अब यहीं से वो कहानी शुरू होती है। हालांकि चूंकि सरकार के काम है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जाना पड़ेगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने गेम खेलना अभी से शुरू कर दिया है। एक लौकुश समीकरण से ओबीसी, अच्छा, कुशवाहा समाज, जी, जो कि आप जानते हैं कि ओबीसी समाज में अगर यादवों के बाद किसी का दूसरा नंबर है तो वो है कुशवाहा समाज। इसके अलावे उन्होंने भूमिहार समाज से उन्होंने विजय कुमार सिन्हा को मौका दिया है, तो वहीं ईबीसी से प्रेम कुमार को जगह दी गई है। अब इसके मायने आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, क्योंकि दलित को भी इसमें शामिल करना था। चिराग पासवान का नाम उसमें बड़ी तेजी से चल रहा था, वो नहीं शामिल हुए। आगे भारतीय जनता पार्टी कर सकते उस चीज़ को, जिसमें जनक राम से लेकर के और लोगों का नाम उसमें आ रहा है, संजय पासवान है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है संजय पासवान को लेकर के। लेकिन इसके साथ साथ अब जो मेन लड़ाई है वो है बहुमत साबित करने का। अब भारतीय जनता पार्टी से काहे छनकेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना 2024 में ही 2025 का भी चुनाव करा लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। अच्छा, ऐसा क्यों बाबा? इसलिए कि अभी 17-18 महीने समय बचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो बिहार में सरकार रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़े। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि सरकार रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जी बिल्कुल। ये कहा तो संवैधानिक रूप से जाता है कि कुछ नहीं ऐसा होता है, लेकिन अब वास्तविकता यही है कि जिसकी सरकार रहती है उससे फायदे कई मिलते हैं। आप लगातार देख रहे होंगे ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग से लेकर के बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बाबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी भी है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना। अगर ये चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार एकल रह जाएंगे, नीतीश कुमार के हाथ में सारा पावर निहित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनके मंत्रिमंडल का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ही एक्टिंग के रूप में रहेंगे, वो भी उतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उनका एक आभार होगा। मैं बात कर रहा था संपादक नमन मिश्रा जी से, तो जो मैंने लिस्ट बताई कि ये विभाग जदयू की तरफ है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, विशेष पंचनामा में आप देख सकते हैं उस चीज़ को, आप जाकर देख लीजिए। विशेष पंचनामा में आज उस चीज़ को हम लोगों ने उजागर करने की कोशिश की है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, सरकार चलती कैसे है, वो सारे विभाग जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले, सरकार को चलाने वाले हैं, वो सभी नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। अच्छा, इसी में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार से गृह विभाग मांग रही है। बिल्कुल, चर्चा बहुत तेजी से है और यहाँ आकर के मामला फंसा हुआ है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग देकर के भारतीय जनता पार्टी एक और एग्रेसिव यंग डायनेमिक नेता जो कहे जा रहे हैं अभी वर्तमान में युवाओं के चहेते में से भी हैं, उनको देना चाहती है, जिससे कि बिहार में जो ग्राफ है क्राइम का वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे कम किया जा सके। बाबा योगी मॉडल लाने की भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ आप एक बहुत बारीक बात समझिएगा कि नीतीश कुमार बार बार सामने उनके खड़ा होकर के लालू प्रसाद के, तेजस्वी यादव के, कहते 2005 से पहले कैसा था बिहार में, शाम को कोई घर से निकलता था कहा। ये सारी बातें कह करके उन्होंने एक बात तो स्थापित जरूर कर दी है कि जो 15 साल का शासन था लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का, वो शासन कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, जंगल रास्ता। 2005 में नीतीश कुमार इसी आधार पर आए भी थे और फिर बोलना भी शुरू, अभी भी फिर बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल, इससे पहले आपको पता है कि जब महागठबंधन में थे तो कहते थे कि अरे ये लोग को तो परेशान वो लोग कर रहा है ना, जी, अरे इनके बाबूजी को देख रहे हैं कितना परेशान कर रहा है। आज वो परेशान नहीं हो रहे हैं। आज सारी चीजें देखिए, राजनीति में सुर स्वर बदलते देर नहीं लगती है। जी बिल्कुल बाबा। वही मैंने कहा था, आपको याद होगा कि यही नीरज कुमार हैं जो आज से मैंने कहा था 1 महीना पहले, 1 महीना के बाद कैदी नंबर 3351 होटवार जेल तुरंत शुरू करेंगे और उन्होंने फाइल निकालना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतना सबूत है। तो ये सबूत लेकर के आप कर क्या रहते, इसका मतलब दोषी तो आप भी हैं कि आप एक इस तरह के व्यक्ति के साथ सरकार चला रहे थे, यानी बिहार के लोगों को धोखा दे रहे थे। खैर, इन सब बातों से तो कोई मतलब होता नहीं है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो विभागों के बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है, इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो नीतीश कुमार के सामने सहज नजर आ रही है, वो सहज है नहीं। अच्छा, क्योंकि आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, जो मंत्रालय दिए गए हैं
प्रभार के रूप में ही समझ लीजिए, या डिवाइड करके दिया गया कि ये मंत्रालय आपके पास रहेंगे, अब इसमें जो मंत्री आपको देना है दीजिए। मंत्रियों के नाम को लेकर के भी नीतीश कुमार की आपत्ति है कई डमों पर। अच्छा, उसमें भी नीतीश कुमार का इंटरफेयर रहेगा? बिल्कुल, एक ये भी बात है, क्योंकि आप देखिए हम पहले भी बता चुके हैं और हम विशेष पंचनामा की बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि विशेष पंचनामा में हमने इस बात को भी बताने का प्रयास किया है कि नीतीश कुमार कैसे सहज और असहज हैं। जी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में ही उनके साथ गेम कर दिया है, जी जी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी भीतर भीतर खोखली हो रही थी, कई लोग छोड़ के जा रहे थे, उसे संभालने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का कमान तो अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उसके बाद बार बार हम कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा यादव विधायक हैं जो असहज हैं। अच्छा, जो लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार का रिश्ता तोड़ने के कारण कहीं ना कहीं परेशान, टेंशन में जरूर हैं। हालांकि मैं भाजपा के भी कई उसमें हो सकते हैं जिनको आने वाले समय में या इस मंत्रिमंडल में उनको कोई स्थान अगर नहीं मिलता है, कई बार से चुनाव जीत करके आ रहे हैं, वोकल है, पार्टी के लिए समर्पित हैं, अगर उन लोगों को नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वो उनकी भी नाराजगी सामने आ सकती है। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक्ट कर रही है, उस एक्ट में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी नीतीश कुमार की मान रही है, 12 तारीख को बहुमत साबित करना उस पर भी मान गई जी। वित्त मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी ही काम करेंगे उसको भी मान गई जी। बिल्कुल। जब इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतनी बार सरकार बदल करके और आप अलग अलग तरह की बातें करते हैं, इतना पैसा अननेसेसरी टॉपिक में खर्च होता है, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में इतना कुछ लग जाता है? लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करने के कारण अभी तक वो पेंच फंसा हुआ है जहां नीतीश कुमार ये संतुष्ट नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी असहज है कि कहीं बड़ा खेल ना हो जाए। जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना होगा। जी बाबा। जीतन राम मांझी ने अभी भी पूरी तरह से ये तो कह दिया है कि वो बिकने वाले नहीं है, वो किसी सूरत में एनडीए छोड़ करके नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने डिमांड जरूर रख दिया जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार से अकेले में मिलना जी, नीतीश कुमार से जाकर के उपेंद्र कुशवाहा का मिलना जी, कहीं ना कहीं एक बात जरूर कह रहा है जी कि ये वही लोग हैं जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ गए थे तो नीतीश कुमार को ये कहते हुए कि आप अपनी पार्टी का कहीं राष्ट्रीय जनता में विलय न कर लें, इसलिए हम आपसे दूसरा, आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, ये भी हमें स्वीकार नहीं है, छोड़ करके बाहर गए थे। अब जबकि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए हैं तो ये दोनों एक्टिव हो गए हैं जी। और दोनों के एक्टिव होने का कारण भी है कि एक समान लोग हैं और कहीं ना कहीं उस एनडीए में एक खेमेबाजी शुरू हो गई है। अच्छा, ये तुरुप का पत्ता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार अगर देखा जाए तो दबाव बनवा रहे हैं किससे? जीतन राम मांझी से दबाव बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा से दबाव बनवा रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि और किसी से दबाव बनाएं, पशुपति कुमार पारस दबाव बनाएंगे। तो ये सारे तुरुप के पत्ते जो हैं वो नीतीश कुमार के पास रिजर्व में रखे हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा तुरुप का पत्ता है। अच्छा, अगर 12 तारीख को नीतीश कुमार की बात अक्षरशः नहीं मानेगी भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी माफ कीजिएगा, अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव 12 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले अवध बिहारी चौधरी अगर कोई खेल कर दें तो इससे आप इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल संभावनाएं बहुत सारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जब बात कर रहा था संपादक नमन मिश्रा जी से विशेष पंचनामा में, तो हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो झारखंड में हुआ है, चार्टर प्लेन आके रखा हुआ था, सब कुछ था, कहा जा रहा था कि राज्यपाल कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन मामलों को मेटलाइज करने के लिए और बिहार में जो 12 तारीख को होने वाला है वो दोनों की कड़ियां आपस में जुड़ी हों। अच्छा, निश्चित रूप से ये कड़ियां जुड़ी हो सकती हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना सहजता से अगर इन सारी बातों को जो झारखंड में हुआ उसको चुपचाप देखती रहे, जबकि नया प्रभारी भी उन्होंने भेज दिया और बहुत सारी बातें सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार बनी जो सरकार जेएमएम बनाना चाहती थी, महागठबंधन बनाना चाहती, लेकिन इस सरकार में अभी भी सहजता नजर नहीं आ रही है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसे आप देखे होइएगा कि
नीतीश कुमार जब महागठबंधन में गए थे तो वो कांग्रेस और आरजेडी से हमेशा छनकल रहते जी थे। बिल्कुल 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 आपने देखा होगा कि जब जब कोई मीटिंग हुई है तब तब मीटिंग में वो अलर्ट मोड में रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और लालू कांग्रेस प्रसाद जब उनके घर जाते थे तो लगता था कि अब क्या होगा। जी नहीं जी बहुत तो एक्टिव अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिस तरह से स्वरूप बदला है भाजपा का, जी जिसमें एक नई टीम आई है बिल्कुल, और ये एग्रेसिव टीम है, यंग टीम है। यंग टीम है, तो इस टीम के पास हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य बिठाने की नीतीश कुमार से कोशिश करे, लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा आप चाहे जितना भी आप समझ लीजिए, जी ट्रैक्टर का टायर इतना बड़ा होता है, जी उस टायर को किसी भी गाड़ी में आप फिट नहीं कर सकते हैं, अच्छा किसी भी गाड़ी में फिट नहीं कर जी। सकते हैं। अगर कहीं फिट करने का कोशिश आपने किया जी तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन बाबा एक चीज़ है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा कहीं ना कहीं थोड़े से मैनेज लग रहे हैं, क्योंकि हमने उस कार्यक्रम में भी देखा जब रणवीर नंदन के घर दोनों नेता पहुंचे हुए थे, हमने लगातार उनसे सवाल पूछने का प्रयास किया, तो वो पूरी तरह से खुलकर बोलने के लिए और खुलकर बोलने वाले दोनों नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबे हुए नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार का प्रभाव उन पर लग रहा था बाबा। ये दबाव नीतीश कुमार का नहीं है जी, सत्ता का है। ये एक तो बात आप समझिए, जी, अब जी, इसको बाबा। बात को अन्यथा में न लिया जाए। जी जी बाबा। वो बंदर घुड़की है। अच्छा अब देखिए कि जब उसको अटैक करना होता है ना, जी जी तो वो पहले अपने आप को सेफ कर देता सेफ करता है, मैंने सिकुड़ जाता है जी, जी, और एक बार अटैक करता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी बहुमत साबित करने तक इंतजार कर रही है, अच्छा और बहुमत साबित होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी अपना एक्ट करेगी अच्छा वो देखने लायक होगा। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्ची गोली नहीं खेले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बाबा। नीतीश कुमार वो स्थिति पैदा कर सकते जी। हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को लास्ट में चेकमेट होना पड़े। नीतीश कुमार को कमजोर समझना या पिटा हुआ समझना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पहले भी पड़ा है, इस बार भी पड़ सकता है। 2020 में आपने देखा कमजोर हुए भारतीय जनता पार्टी का दबाव जैसे बड़ा इशारा कर रहे हैं बाबा आप। बिल्कुल लोग यही कहते हैं कि आप नहीं, सरकार गिराने की बात हम नहीं कर रहे जी, हैं। जी। हम बिहार में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, अगर बिहार की जनता ने जी नीतीश कुमार को जी 140 सीट दे दिया होता हाँ। तो ये सब भी देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी को 130 सीट दे दिया था जी, तो देखने को नहीं ये मिलता। दिन ही नहीं देखा। अगर राष्ट्रीय जनता दल को बेचारे को घट रहा था 6-7 को सीट, जी तेजस्वी को अगर दे दिए होते तो आज ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जो बिहार में आंकड़ों का जो खेल चल रहा है, उन आंकड़ों के खेल में अभी भी हम अपने पॉइंट से नहीं हटे हैं कि 2024 और 25 का चुनाव एक साथ हो सकता है। अभी भले ही इनकार कर दिया गया हो, लेकिन जी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, जिस तरह से मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी में है, अच्छा जिस तरह से एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के आने के बाद संशय की स्थिति बनी हुई है, ये सारी चीजें बता रही है कि सब कुछ सहज नहीं है। अच्छा लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार कभी भी अपने तुरुप के पत्ते को निकाल सकते हैं। अच्छा। ऐसा कई बार वो कर चुके हैं। आपको याद होगा कि 2013 में जब बाहर गए थे नीतीश कुमार, तो चुनाव के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था, लेकिन जोड़ घटाव करके किसी तरह से लालू प्रसाद ने उनको बिना शर्त समर्थन देकर के सरकार बचा ली। 2015 में जो स्थितियां हुई आप सभी जानते हैं कि किस तरह से तुरुप का पत्ता खेल करके नीतीश कुमार ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी, जिसको जंगल राज कहते थे, जी आतंक का राज कहते थे, उनको साथ लेकर के 2015 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जीत करके आए और उसी महागठबंधन को छोड़ करके फिर भाजपा में चले आए, जहां कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद 2020 का चुनाव भी आपको पता है क्या हुआ था। 2022 में पलटे, तब भी तुरुप का पत्ता उनके पास था, और 2024 में एक बार फिर से एनडीए के साथ आए हैं, तो नीतीश ने अपना तुरुप का पत्ता अभी भी छिपा करके रखा है, लुका करके रखा है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से सबसे सशक्त व्यक्ति अभी नजर आ रहे हैं, खास करके अगर बिहार की राजनीति में देखा जाए तो। नहीं ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं होती। चलिए तो देखिए, आज का खेल समझिए में आप समझ चुके हैं। बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई है, बहुत बारीकी से और बहुत स्पष्टता से आपको बताया है। जो लोग नीतीश कुमार को बेचारा समझने की भूल कर रहे हैं, नीतीश कुमार बेचारा नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से वो आज भी इतने सशक्त हैं कि बिहार में बिना उनके राजनीति का पत्ता हिल भी नहीं सकता है। तो देखिए, बाबा ने खेल समझे में आपको पूरी तरह से बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ बड़े खेल हो सकते हैं
लगातार हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।